हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो इस सेशन में जो है मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से जो ये वेबसाइट ई कॉमर्स टेम्पलेट मैंने बनाया है, ये पूरा का पूरा जो है किस तरीके से आपको जो है इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे और बिल्कुल प्रॉपर रनिंग में इसको लेकर के आना है। तो सबसे पहले जो है ई कॉमर्स ये पूरा का पूरा जो एक टेम्पलेट है, ये पूरा का पूरा मैंने इसके बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको। ये एंगुलर 20 में मैंने बनाया है। इसमें जो है नए फीचर्स यूज़ होते हैं, इसमें सिग्नल्स मैंने यूज़ किया हुआ है। ये पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है ये मटेरियल पे बना हुआ है और इसमें बहुत सारे एनिमेशन इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये कितना अच्छा यहाँ पे मैं पीछे जो है मैं एनिमेशन इफ़ेक्ट आ रहा है। नीचे-नीचे जैसे-जैसे क चलेंगे तो देखिए ये एनिमेशन इफ़ेक्ट्स है। ये देखिए हॉवर पे भी एनिमेशन इफ़ेक्ट्स है पूरे के पूरे। ये नीचे फिर एनिमेशन इफ़ेक्ट्स हैं। इसी तरीके से नीचे चलेंगे, देखिए यहाँ पे स्लाइडर है, बढ़िया-सा फीचर प्रोडक्ट करा है। तो ये पूरा का पूरा एक बार जो है अच्छे से पूरा का पूरा ये टेम्पलेट को जो है समझ लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देखना है कि ये दे उसके बाद जो है हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो है इस एप्लीकेशन को जो है हम अपने लोकल होस्ट में जो है रन कर सकते हैं। किस तरीके से एप्लीकेशन को हम चला सकते हैं। टोटली फ्री है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, कोई किसी भी तरीके से कोई कॉस्ट इसमें नहीं लगेगा। ठीक है? तो पहले देख लेते हैं ज़रा थोड़ा-सा, इसका रिस्पॉन्सिव मोड देखेंगे, इसमें बहुत सारे फीचर्स देखेंगे क्या-क्या हैं, किस तरीके से जो है ये एप्लीकेशन जो है काम कर रही है। तो बेसिकली देखिए इसमें फ्रंट एंड लेवल पे जो है कई सारे लॉजिक्स लगे हुए हैं, ठीक है? बहुत सारे लॉजिक्स मैंने इस पे लगा रखे हैं और ये बैकएंड से इंटीग्रेटेड नहीं है, बैकएंड एपीआई से इंटीग्रेटेड नहीं है, क्योंकि प्रॉपर ये मैंने बेसिकली ये जो पूरा का पूरा टेम्पलेट बनाया है, ये आपको जिसको भी किसी को भी अगर यूज़ करना है तो आप अपने बैकएंड डेवलपर से बात करके जो है इसमें एपीआईज़ को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये इस तरीके से ये हेडर है यहाँ पर, शॉपमेट करके है, ठीक है? ये राइट साइड में जो है ऑफर्स का लिंक है, फिर ये जो है विश का लिंक है, विश लिस्ट का लिंक है, फिर ये कार्ट का लिंक है और फिर ये प्रोफाइल का आपके लिंक है, ठीक है? तो होम पे देखिए कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार इसे, तो देखिए रिफ्रेश करने पे जैसे ही जब मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे व्हाई चूज़ शॉपमेट करके आता है, ठीक है? इस तरीके से जो है ये सारी की सारी कैटेगरीज़ है इसमें, ई-कॉमर्स वेबसाइट में। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, फैशन के अंदर, होम एंड गार्डन के अंदर, शॉप स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, बुक्स एंड मीडिया, स्मार्ट शॉपिंग, तो ये सब के अंदर जो है इनके अपने-अपने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? इसी तरीके से शॉप बाय कैटेगरी आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, होम गार्डन, स्पोर्ट्स, बुक्स, इस तरीके से। फिर फीचर्ड प्रोडक्ट आ जाते हैं यहाँ पे, ये पूरा का पूरा स्लाइडर की फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो है इसकी रेटिंग है, हालाँकि ये सब स्टैटिक है, तो ये आप जो है डायनामिक कर सकते हैं। जब आपके पास जो है ये पूरा का पूरा कोड आपके पास आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है? तो इसके लिए जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको एंगुलर आनी चाहिए और एंगुलर करने पढ़ने के लिए जो है पूरा का पूरा एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट को मैं यहाँ पे ओपन भी कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, ठीक है? और इस प्लेलिस्ट को जो है आप आपको जो है लेंगे देख तो इस प्लेलिस्ट को जो है आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा। अगर आपने एंगुलर सीखनी है, पूरा पार्ट 1 से लेकर के जो है पूरा अब तक टिल टू डेट जो है सब पूरा का पूरा एंगुलर में प्रॉपर अच्छे ढंग से जो है मैंने सारे का सारे टॉपिक्स को है जो है कवर किया हुआ है। उसके बाद जो है आप अगर कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो फिर आप जो है इसमें स्विच ऑन यहाँ पे कर सकते हैं इस सेशन में। ठीक है? इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं बेस्ट सेलर करके, है ना? ये बेस्ट सेलर करके है, बड़े अच्छे से दिख रहा है यहाँ पर। फिर ये क्विक एक्शंस है। क्विक एक्शंस जैसे कि डायरेक्ट आपको व्यू कार्ट में जाना है या माय विश लिस्ट में जाना है या ट्रैक ऑर्डर्स में जाना है या माय प्रोफाइल में जाना है या स्पेशल ऑफर्स में जाना है या कंपेयर प्रोडक्ट्स में जाना है, ठीक है? ये नीचे एक तरीके से क्या स्टे इन द लूप है, यहाँ पे जो है सब्सक्राइब करवा सकते हो आप अपने यूज़र्स को, ठीक है? और फिर ये एक ये अच्छा-सा जो है फुटर है जिसमें कई सारे हमारे जो है लिंक्स प्रोवाइडेड हैं। तो ये तो था एक होम पेज का जो है बेसिक, ठीक है? और अब इसके आगे जो है इसके नेविगेशन मेन्यू पे हम चलते हैं। देखिए कैटेगरीज़ के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैं जाता हूँ तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है अपना पेज खुलता है। इसके अंदर जो है कुछ इस तरीके से जो है ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? इसके अंदर भी देखिए ब्राउज़ पे ये बाकी जो है मैंने इतना बना रखा है। इसी तरीके से आप डिज़ाइन को देख करके जो है अपने आगे और इसको एनहांस कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये मैं किसी पर्टिकुलर किसी रियल बिज़नेस के लिए मैंने नहीं बनाया है, तो इसलिए इसको मैंने जो है प्रॉपर मतलब एक रियल एप्लीकेशन नहीं है। ये एक बेसिकली क्या है, ये एक वेबसाइट टेम्पलेट है जो कि आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अच्छे से। इसी तरीके से हम देखेंगे फैशन में, तो ये देखिए फैशन का ये पेज आ जाएगा। ये बढ़िया से जो है डिज़ाइन हो रखा है, ठीक है? इसी तरीके से हम होम एंड गार्डन में देखेंगे तो देखिए होम एंड गार्डन में ये अपने लिस्टिंग आ गई है।
इसी तरीके से स्पोर्ट्स में देखेंगे, या स्पोर्ट्स में जो है अच्छी खासी लिस्टिंग आ गई है। ये नीचे कुछ अलग-अलग जो है मैंने इक्विपमेंट कैटेगरीज़ के जो है यहाँ पे एक सेक्शन डाला हुआ है। इसी तरीके से जो है आप बुक्स में जाओगे तो देखिए बुक्स में जाकर के जो है इस तरीके से बुक्स की लिस्टिंग आ जाएगी। अब चलते हैं शॉपिंग में। प्रोडक्ट कैटलॉग में देखते हैं, देखिए ये प्रोडक्ट कैटलॉग है, इस तरीके से कुछ ये दिखता है, ठीक है? होवर करेंगे तो देखिए इस तरीके से इसमें एनिमेशन इफ़ेक्ट्स हैं। इसी तरीके से हम विश लिस्ट में जाते हैं तो देखिए ये आपकी विश लिस्ट है, ठीक है? ये इस तरीके से दिखती है। और शॉपिंग कार्ट में जाते हैं तो देखिए शॉपिंग कार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है, कितने आइटम जो है आपने कार्ट में ऐड किए हैं। तो अगेन मैं भी ये बोल रहा हूँ, ये डायनामिक नहीं है, ये पूरा का पूरा जो है ये एक स्टैटिक है, इसको आप डायनामिक कर सकते हो। तो बैकएंड डेवलपर से जो है इंटरैक्ट करके जो है उसको हम कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये मेरा पूरा एंगुलर फ्रंट एंड का है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है पूरा का पूरा एंगुलर फ्रंट एंड में जो है ये चीज़ें बना के रखी हुई है। अगेन अब यहाँ पे हम देख सकते हैं अकाउंट के अंदर माय प्रोफाइल के अंदर देखिए इस तरीके से आपकी प्रोफाइल दिखती है, ठीक है? यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स दिखेंगे, विश लिस्ट आइटम दिखेंगे, रिव्यूज़ रिटर्न दिखेंगे, और मेंबर्स इन कब से आप मेंबर हो इसमें, है ना? इस तरीके से ये एक फॉर्म है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और अपडेट प्रोफाइल में आप अपना जो भी है कॉल टू एक्शन लॉजिक लगा सकते हो, जिससे कि प्रोफाइल अपडेट हो जाए। चलते हैं आगे, देखिए ऑर्डर हिस्ट्री में आप देख सकते हो इस तरीके से आपकी हिस्ट्री दिखेगी, है ना? अभी के फिलहाल के लिए स्टैटिक मैंने जैसे 2 ऑर्डर्स डाले हुए हैं, तो चलते हैं आगे। एड्रेस बुक में देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, आप अपना एड्रेस बुक जो भी है, क्योंकि एड्रेस रिलेट नहीं करता है यहाँ पे मेरे को कुछ स्पेसिफिक दिखाने के लिए, तो इसलिए मैंने जो है इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप जो है अच्छा सा कोई पेज डिज़ाइन कर सकते हो, और पेजेज़ को देख करके। इसी तरीके से पेमेंट मेथड भी आप और पेजेज़ को देख करके डिज़ाइन कर सकते हो। रिव्यू एंड रेटिंग भी आप और पेजेज़ को देख करके डिज़ाइन कर सकते हो। डील्स एंड ऑफर्स में चलते हैं तो देखिए यहाँ पे हॉट डील्स इस तरीके से दिखती है। तो ये बढ़िया से जो है आप अपनी ई-कॉमर्स एप्लीकेशन में दिखा सकते हैं यूज़र्स को। ये प्रमोशंस हो गए, कॉपी कोड, कुछ फ्री कूपन्स कोड हो गए, आप जो है अगर आप देना चाहते हो अपने यूज़र्स को तो इस तरीके से आप दे सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स कुछ सर्च कर सकते हो आप, जो भी आपको प्रोडक्ट सर्च करने हैं उस तरीके से आप यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो। आपको ऑफर्स में जाना है तो डायरेक्टली जो है डील्स में ले जाएगा। अभी जैसे मैं होम पेज में जाता हूँ, अगर यहाँ से डायरेक्ट जाना है आपको ऑफर्स में, तो ये ऑफर्स में लेके जाएगा, विश लिस्ट में लेके जाएगा यहाँ से, ये कार्ट में ये लेकर के जाएगा, और ये है जो आपकी प्रोफाइल है, जैसे माय अकाउंट। ये माय अकाउंट देखेंगे तो ये माय प्रोफाइल में यहाँ पे इस तरीके से आप जो है इसकी लिंकिंग कर सकते हो यहाँ पे। और ऊपर अगर हम देखेंगे हेडर के ऊपर तो एक छोटी-सी पट्टी है, जिसमें फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर्स ओवर 999 इस तरीके से आप दिखा सकते हैं अपने जो भी यूज़र्स हैं, जो भी क्लाइंट्स हैं, हेल्प, ट्रैक ऑर्डर, रिस्टोर्स इंडिया, और इस तरीके से जो है देखिए यहाँ पे करेंसी वगैरह आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे कंट्री सिलेक्शन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है एक तरीके से क्या है, ये है टेम्पलेट, और ये एक वेबसाइट है जो कि आपको अच्छा स्टार्ट देगा, अगर आपको जो है ई-कॉमर्स वेबसाइट आपको एंगुलर 20 में बनानी है। अच्छा, ये तो हो गए इसके फीचर्स, ठीक है? अब इसमें देखिए बहुत अच्छी बात क्या है, इस एप्लीकेशन को क्यों आपको यूज़ करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, मतलब क्यों ज़रूरी है ना? अगर आप इसको टेम्पलेट को अपने उसमें यूज़ करते हैं, तो देखिए पहले तो ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव है, ठीक है? इसको रिस्पॉन्सिव मोड में चेक करते हैं। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ फिलहाल। और अब आप अगर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव है। इसको चाहो आप ऐसे करो, कैसे भी करो। नीचे देखिए डिज़ाइन प्रॉपर जो है अच्छे से काम कर रहा है। अभी जैसे मोबाइल डिवाइस के लिए देख लेते हैं, तो ये देखिए ये मोबाइल डिवाइस के लिए तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से जो है ये टेम्पलेट काम कर रहा है। अगर आप इसको हैंडबग आइकन को क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे अच्छे से जो है आपको लिस्टिंग यहाँ पे प्रॉपर दिख रही है। ठीक है? इस तरीके से ये देखिए ये सारी की सारी जो नेविगेशन मेन्यूज़ है वो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख जाएँगे। तो ये देखिए होम में रिस्पॉन्सिव मोड में देखिए कितने अच्छे से जो है ये पेज डिज़ाइन कर रहा है। होम पे जाता हूँ, तो ये देखिए कितने बढ़िया से व्हाई चूज़ शॉप टेम्पलेट देखिए कितने अच्छे से आ रहा है इस तरीके से। ये प्रॉपर देखिए कितने अच्छे से इसको ऐसे आप जो है टच से इसको जो है राइट लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से क्विक एक्शंस देखिए कितने अच्छे से मिडल में दिख रहा है, यहाँ पे स्टे इन लूप देखिए फुटर ये हमारा दिख रहा है यहाँ पर अच्छे से। और भी हम जो है पेजेस देख सकते हैं, जैसे और कोई पेज देख लेते हैं यहाँ पर, मान लो ये देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का ये कितने सही से यहाँ पे दिख रहा है। इसी तरीके से जो है रिस्पॉन्सिव मोड बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगर मैं टैब में देखना चाहता हूँ तो देखिए ये मान लो मेरा टैब है, ठीक है? ये मेरा टैबलेट है, तो इसको टैबलेट में अगर हम देखेंगे तो देखिए टैबलेट में भी कितने अच्छे से ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है? ये एप्लीकेशन देखिए प्रॉपर अच्छे से जो है मैंने इसको डिज़ाइन कर रखी है बहुत ही अच्छे से। तो गाइज़ इसमें जो है बहुत समय लगा है इसे डिज़ाइन करने में, तो आप जो है इसको यूज़ कीजिए, है ना? ये बहुत आपके लिए जो है अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए काम आएगा बहुत ज़्यादा। और ऐसा नहीं है कि अगर आपका बिज़नेस है तो ही आपको करना है, आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए करना है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और अच्छा फीचर मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये प्रॉपर आपकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन में डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है? मान लेते हैं ये ये मोबाइल विंडो है। अब आप यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे तो इस तरीके का बटन आ रहा है इंस्टॉल ई-कॉमर्स, ठीक है? यहाँ पे अगर आप इसको फ़ोन में चलाएँ, अगर आप फ़ोन के ब्राउज़र में इसको खोलेंगे, ठीक है? डिप्लॉय करने के बाद में, तो मैं डिप्लॉयमेंट का भी आपको बताऊँगा कि डिप्लॉय किस तरीके से करना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? उससे पहले जो है लोकल होस्ट में लोकल सिस्टम में रन करा के देखेंगे एप्लीकेशन को, ये रन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो डिप्लॉय जब आपकी हो जाएगी, तो जब आप पर्टिकुलर किसी अपने डोमेन में जाओगे जहाँ पे ये एप्लीकेशन आपने होस्ट कर रखी है, तो वहाँ पे जो है आपको क्या होगा, मोबाइल पे आइकन बन के आ जाएगा, जैसे है ऐड एप्लीकेशन टू होम स्क्रीन करके आता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं जैसे ब्राउज़र पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इंस्टॉल ई-कॉमर्स इंस्टॉल जैसे ही मैं करूँगा, तो ये देखिए ये प्रॉपर क्या है, ये एप्लीकेशन मेरी जो है एक तरीके से इंस्टॉल हो गई है। तो इसी तरीके से जो है ये फ़ोन में भी इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा और गुड एडवांटेज है कि ये एप्लीकेशन आपकी किसमें भी चल उसमें भी चल जाएगी, फ़ोन डिवाइस में भी चल जाएगी। तो ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा एक का ओवरव्यू, ठीक है? ई-कॉमर्स टेम्पलेट का ओवरव्यू। अब आगे चलते हैं और आगे चल के ये देखते हैं कि किस तरीके से जो है हमने इसको रन करना है एप्लीकेशन में, ठीक है? उससे पहले देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, उससे पहले क्या होना चाहिए, आपका नोड का जो वर्ज़न है, वो होना चाहिए कम से कम V20, ठीक है? लेटेस्ट, ठीक है? एनपीएम का वर्ज़न की ज़रूरत नहीं है, नोड अगर V22 डालोगे तो एनपीएम वर्ज़न अपने आप आ जाएगा। तो नोड का वर्ज़न आपका ये होना ज़रूरी है V22, ठीक है? और एंगुलर का जो वर्ज़न है, वो होना चाहिए आपका 20 होना चाहिए, ठीक है? 20.3 मैंने लेटेस्ट में अपग्रेड करा हुआ है, तो 20 वर्ज़न होना चाहिए एंगुलर का, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये मैं आपको इनिशियली पहले ही बता दूँ। अब आपको करना क्या है, ठीक है? अब आप आओगे यहाँ पे github.com/unialddeepak49/e-commerce, ठीक है? तो ये पूरी की पूरी रेपो आपको मिल जाएगी यहाँ पे। आपने क्लिक करना है कोड पे, ठीक है? कोड पे क्लिक करने के बाद ये जो कॉपी यूआरएल टू क्लिपबोर्ड है, ये कॉपी यूआरएल टू क्लिपबोर्ड करना है। अच्छा, इतना काम कर दिया, अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद में क्या है, पहले तो गिट इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो डाउनलोड गिट बैश आपको जो है इंस्टॉल करना है। ये देखिए यहाँ पे जाना है आपने, ठीक है? ये वाला लिंक है, ये वाला लिंक आएगा git-scm.com, ये सारे के सारे जो भी लिंक्स हैं, ये प्रॉपर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो, ठीक है? तो आपका अगर ये 64 सेटअप है, विंडोज़ पे हो आप, तो ये वाला आपको करना है गिट फॉर विंडोज़ x64 सेटअप, ठीक है? जो इस तरीके से मैं जो है इसको डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पे, और जैसे ही ये डाउनलोड होता है तो फिर इसका इंस्टॉलेशन हम चला देंगे। तो ये डाउनलोड होने ही वाला है, कुछ ही सेकंड्स रह गए हैं। तो ये डाउनलोड हो गया है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इस तरीके से डबल क्लिक कर लेता हूँ, जिससे कि ये रन होना चालू हो जाए। इसको करूँगा मैं येस, ठीक है? इंस्टॉल करूँगा क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, तो हो सकता है कि ये कुछ अपडेट करे। तो इस तरीके से जो है हमने ये वाला सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल कर लेना है अपने लोकल सिस्टम पे। इससे क्या होगा, इस गेट बैश के थ्रू हम क्या करेंगे, उस प्रॉपर कोड को जो है अपने लोकल सिस्टम में जो है डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आगे देखते हैं वो कैसे करना है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करते हैं, इसको होने देते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है मेरी इंस्टॉलेशन हो गई है, इसको हटा देते हैं, फिनिश कर देते हैं, ठीक है? अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है? github.com जैसे मैंने अभी आपको बताया था, github.com/unialddeepak49/e-commerce, ठीक है? फिर इस कोड पे क्लिक करना है, फिर इस यूआरएल को कॉपी कर लेना है, ठीक है? अब आप अपने सिस्टम पे कहीं पे भी, जहाँ भी आपके पास ड्राइव्स है, कहीं पे भी अगर आप इस कोड को जो है चलाना चाहते हैं, जैसे मैं इस कोड को अभी कहाँ चलाना चाहता हूँ, फिलहाल इधर चलाना चाहता हूँ, मैं क्या करता हूँ इसको, इसका विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करता हूँ क्योंकि ये मैंने पहले से बना रखा था, तो इसको फिलहाल मैं अभी 1 करके रख देता हूँ, ठीक है? और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, ठीक है? शो मोर ऑप्शंस करूँगा और ओपन कर दूँगा गिट बैश हियर, ठीक है? जो अभी हमने डाउनलोड किया था, ठीक है? इस तरीके से अब इसमें मैं क्या लिखूँगा, गिट फिर क्लोन, ठीक है? और वही वाला यूआरएल पेस्ट कर दूँगा इस तरीके से यहाँ पे ऐसे और एंटर कर दूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पे मेरा ई-कॉमर्स नाम का एक फ़ोल्डर बन के आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, सीडी ई-कॉमर्स में जाऊँगा, या फिर आप इसको आप चाहो तो बंद कर सकते हो अगर आप ज़्यादा यूज़ टू नहीं हो ये गिट बैश के, तो आपने सीधा यहाँ जाना है ई-कॉमर्स, फिर वही तरीका जो मैंने आपको पहले बताया रखा है हमेशा से।
फिर आपने क्या करना है, इसको खोल देना है अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इनिशियल लेवल पे देखिए जब भी गिट क्लोन करते हैं हम एप्लीकेशन को, तो सबसे पहले काम देखो यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे भी, तो यहाँ पे लिखा रहता है, हालाँकि इसमें दिया नहीं है, लेकिन npm इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टर्मिनल पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जितनी भी डिपेंडेंसीज़ हैं, जितने भी पैकेजेज़ हैं, वो इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। तो npm i करना ज़रूरी है, तो बिना npm i करे आपका एप्लीकेशन रन नहीं करेगा। तो npm i करके क्या होगा, नोड मॉड्यूल्स के अंदर जो भी हैं, सारे के सारे पैकेजेज़ इंस्टॉल हो जाएँगे, जो भी इसमें यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, फाउंड ज़ीरो वल्नरेबिलिटीज़। तो ये ज़ीरो वल्नरेबिलिटीज़ का क्या मतलब है, मतलब सिक्योरिटी इश्यूज़ के अगर हम बात करें तो ये एप्लीकेशन एकदम प्रॉपर काम कर रही है विदाउट एनी कोई भी सिक्योरिटी इश्यूज़ के, ठीक है। इस तरीके से ये इंस्टॉल हो चुका है। अब आपने सिंपल क्या करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, npm स्टार्ट या फिर ng स्पेस सर्व, कुछ भी आप कर सकते हैं एप्लीकेशन को चलाने के लिए, ठीक है। ये जिस तरीके से चलाएँगे देखिए ये चल जाएगी। और अब मैं जैसे ही लोकल होस्ट, यहाँ पे मैं लोकल होस्ट और कोलोन 4200 डालूँगा, तो ये एप्लीकेशन प्रॉपर आपके सिस्टम में रन होने लग जाएगी। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये प्रॉपर जो है रन होने लग गई है, पूरी एप्लीकेशन प्रॉपर रन होने लग गई है। अब आप जो है सारे के सारे एसआरसी के अंदर, ऐप के अंदर सारा का सारा कोड देख सकते हैं, जो भी आपको करना है वो आप देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, किसी भी कंपोनेंट में कोई भी डाउट आता है या कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है उसमें पुट अप कर सकते हैं, ताकि मैं आपको रिस्पॉन्स करूँ अच्छे से। ठीक है? तो इस तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है और फिर क्या करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के से पहले क्या जो है ये गिट इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? जिससे कि आप क्लोन कर पाओ अपने सिस्टम में और इस तरीके से जो है पूरा का पूरा एप्लीकेशन को रन कर पाओ। तो ये तो था एप्लीकेशन रन करने का, ठीक है? एप्लीकेशन हमने जो है जिस किस तरीके से रन करी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब आपको डिप्लॉय करना होता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कहीं भी डोमेन पे डिप्लॉय करना है, किसी भी सर्वर पे डिप्लॉय करना है, तो उसके लिए सबसे पहले इस एप्लीकेशन को बिल्ड बनानी पड़ती है, ठीक है? तो बिल्ड बनाने के लिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्या करते हैं, ng स्पेस बी कर देते हैं, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, तो आप ng स्पेस बिल्ड भी कर सकते हैं, BUILD पूरा लिख करके। तो मैंने ये शॉर्ट यूज़ कर लिया, तो ये भी काम करता है। तो ये क्या करेगा, मेरी एप्लीकेशन बिल्ड करने लग जाएगा। अब देखते हैं कि कुछ इश्यूज़ आते हैं कि नहीं आते हैं। हो सकता है कि अभी कोई इश्यूज़ आए, देखिए यहाँ पे कुछ इश्यूज़ आए, ये बजट 8 केबी बोल रहा है। हालाँकि क्या है, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये angular.json में जाकर के इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ, ये आपके लिए फिक्स ही मिलेगा, ठीक है? आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं ऑलरेडी फिक्स करता हूँ, लेकिन जैसे-जैसे आप काम करोगे तो हो सकता है आपका यहाँ पे साइज़ बढ़ता रहे। तो जैसे ये यहाँ पे दिखा रहा है कि 9.73 केबी, और ये कौन-सा वाला बता रहा है हमको, मैक्सिमम बजट, ठीक है? ये जितने भी बजट इनिशियल वाले हैं, तो आप इसको चाहो तो बढ़ा सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको 2 एमबी कर देता हूँ, ठीक है? ये केबी वाले जो भी हैं, इसको भी 2 एमबी कर देता हूँ और इसको भी जो है मैं 2 एमबी फिलहाल के लिए कर देता हूँ, इस तरीके से। अब एक बार फिर से चला के देखते हैं। बेसिकली ये वाला बोलता है इनिशियल प्रोडक्शन के लिए, देखिए बजट्स के अंदर जो होता है इनिशियल वाला, तो इनिशियल वाले के लिए ये बोलता है। अब देखिए क्योंकि हमने 2 एमबी कर दिया है, तो आई थिंक ये काम कर जाना चाहिए। देखिए अब ये बिल्ड बन चुकी है। देखिए अब बिल्ड कहाँ पे बनती है? बिल्ड बनती है डिस्ट के अंदर, ठीक है? ये देखिए ई-कॉमर्स नाम का एक फ़ोल्डर, और ये ब्राउज़र के अंदर ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, इसको अगर मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ, ये ई-कॉमर्स आपका फ़ोल्डर था, और फिर इसके अंदर ये डिस्ट करके एक फ़ोल्डर बिल्ड करने के बाद बना है ई-कॉमर्स के अंदर, फिर ये ब्राउज़र के अंदर, ये सारा का सारा जो है आपकी पूरी की पूरी, ये पूरा का पूरा आपने क्या करना है, डिप्लॉय करना है अपने सर्वर पे, ठीक है? देखिए, और उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बीच में ये बता दूँ कि देखिए इसमें ना एसएसआर, सर्वर साइड रेंडरिंग मैंने यूज़ कर रखा है, तो सर्वर साइड रेंडरिंग के अंदर देखिए कई सारी चीज़ें जो है बन के आ जाती है। सर्वर साइड रेंडरिंग का बेसिकली ये होता है कि अगर आप कोई एपीआई कॉल करोगे, है ना? और एक बार पेज पे आए आप और फिर आपने रिफ्रेश किया, तो फिर क्या होगा, नेसेसरीली क्या होगा, वो स एपीआई कॉल नहीं होगी, तो ये एसएसआर का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो ये भी जो है मैंने ऑलरेडी इसमें सेटअप करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए। अब मैंने क्या करना है, मैंने अपने डोमेन पे ये सारी की सारी फाइलें क्या कर देनी है, डाल देनी है, ठीक है? तो उसके लिए देखिए अब इसमें कई सारे आते हैं, ठीक है? जैसे होस्टिंगर होता है ना? होस्टिंगर से आप क्या कर सकते हो, इनके सपोर्ट में जाकर के बात कर सकते हो और डोमेन परचेज़ कर सकते हो, अगर आपके पास कोई डोमेन या होस्टिंग नहीं है, ठीक है? ये यहाँ पे आस्क कोडी करके है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो अपना नंबर-वंबर डाल के, जो भी है इनसे सपोर्ट में बात कर सकते हो। तो जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी है, तो फिर जब आप ये सब काम कर दोगे, परचेज़ कर लोगे डोमेन, होस्टिंग वगैरह, जो भी परचेज़ कर लोगे, तो फिर ये लोग क्या करेंगे आपको, अपने आपकी जो डोमेन की जो एफटीपी क्रेडेंशियल्स होते हैं, वो प्रोवाइड कर लेंगे, ठीक है? तो वो प्रोवाइड कर लेंगे, तो उसके लिए क्या करना है आपने, ये विन एसटीपी जो सॉफ्टवेयर होता है, इसको इंस्टॉल करके
रख लेना है अपने सिस्टम पे, ठीक है। जैसे कि मेरा ये ऑलरेडी सेटअप्ड है, तो ये आप जो उनसे पूछेंगे तो वो आपको हेल्प कर देंगे कि किस तरीके से आपको ये सेटअप करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस चीज़ को डीप में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं सीधा-सीधा अभी क्या करने वाला हूँ, लॉगिन करने वाला हूँ अपना किसको, सर्वर को, ठीक है। तो बेसिकली मेरा सर्वर कौन सा है, एंगुलर स्क्रिप्ट डॉट इन, ये है मेरा डोमेन, ठीक है। तो इसके अंदर मैं यहाँ कहीं पे जो है इसको डाल दूंगा, ठीक है। अभी मैं फिलहाल कहाँ डालता हूँ, देखिए ये मेरी लॉगिन हो गया है। तो जैसे मैं ये फ्रंट एंड के अंदर गया और यहाँ पे मैंने एक बनाया फोल्डर। फोल्डर मैंने किस चीज़ का बनाया, ई कॉमर्स, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राइट साइड में जाकर के अपने उसी ई-कॉमर्स में चले जाऊँगा, डिस्ट के अंदर, ई-कॉमर्स के अंदर, ब्राउज़र के अंदर। ये सारा का सारा मैं क्या करूँगा, सीधा का सीधा इस ई-कॉमर्स के अंदर यहाँ पे क्या कर दूँगा, अपलोड करने की कोशिश कर लूँगा। तो ये जैसे ही जब तक अपलोड होता है तब तक हमें थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा-सा टाइम लगे। तो बेसिकली आप जब ये डोमेन होस्टिंग लेंगे तो उनसे सब कुछ पूछ लीजिएगा, क्योंकि फ़ाइल मैनेजर भी आपको प्रॉपर मिलता है जहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसे अपलोड कर सकते हो। ये देखिए ये सारा का सारा हो गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और देखिए मैंने किसके अंदर किया था। अगर मैं देखूँ तो फ्रंट एंड के अंदर, ठीक है, फ्रंट एंड के अंदर, फ्रंट एंड के अंदर और फिर ई कॉमर्स, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए ये मेरी पूरी की पूरी एप्लीकेशन प्रॉपर वैसी की वैसी इस डोमेन पे चलने लग गई है, देखिए। इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, एक बार शायद ये सही से लोड नहीं हुई है इसलिए हो रहा होगा। लेकिन एक बार जो है इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैं चेक कर लेता हूँ कि प्रॉब्लम हुई क्या है। कंसोल, ये देखो एरर्स आ रही है, ऐसे कि इसमें एक्सपेक्टेड है जावास्क्रिप्ट, ये सर्वर साइड की सर्वर साइड का ये इशू है। तो बेसिकली हमने क्या करना था, ये सर्वर साइड वाला जो था, ये भी पूरा का पूरा यहाँ पे डाल देना था, पर ये सर्वर साइड रेंडरिंग मैंने चालू कर रखी है, तो इसलिए ये इशू आ रहा है, ठीक है। नहीं तो ये एप्लीकेशन जो है अच्छे से काम करेगी हमारी। देखिए ये सर्वर साइड रेंडरिंग का इशू है। तो सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए आप, क्योंकि इसमें ये इशू इसलिए दे रहा है क्योंकि सर्वर एसएसआर मैंने इसमें इनेबल कर रखा था, है ना? तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एसएसआर को बंद कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को ये दिक्कत ना आए जब आप इसे डिप्लॉय करो तो। तो मैं गया ऐप डॉट टी ऐप कॉन्फ़िग फाइल में, ठीक है? ऐप कॉन्फ़िग फाइल में जाकर के मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये प्रोवाइड, ये इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं क्या कर देता हूँ, प्रोवाइड सर्विस वर्कर क्लाइंट हाइड्रेशन ngSW वर्कर डॉट जेएस। एक मिनट मैं थोड़ा-सा देख लेता हूँ कि ये इश्यू इसी चीज़ का बता रहा है या कुछ और बता रहा है। सिंटैक्स एरर, ओहो! मैनिफेस्ट डॉट, इसमें सिंटैक्स एरर है। एक काम करता हूँ, कई बार हमें ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल खोल करके क्या करना पड़ता है, इसका डॉट लगाना पड़ता है। हो सकता है कि ये इश्यू अ, हाँ, ये देखिए, अब ये अच्छे से काम कर गया, ठीक है ना? तो बेसिकली कई बार क्या होता है, आपको देखिए उसमें मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ये जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। ये कई बार क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ता है जब आप डिप्लॉय करते हो, तो ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आपने एडिट करनी है, ठीक है? इस तरीके से एडिट करनी है। एडिट करने के बाद जब ये खुलेगी तो यहाँ पे ये जो बेस एचरेफ है, इसके आगे ना यहाँ पे ये डॉट लगा देना बस, स्लैश के आगे। ये तब जो है अच्छे से काम करने लग जाएगी आपकी एप्लीकेशन। अब देखिए मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देखिए कितने अच्छे से ये जो एप्लीकेशन है काम कर रही है, ठीक है। मैं इस पेज पे गया, देखिए यहाँ पे भी जो है बढ़िया से ही काम कर रही है। तो ये एप्लीकेशन मैंने डिप्लॉय भी कर दी, ठीक है। आपको मैंने ये भी बता दिया कि किस तरीके से जो है इसको लोकल होस्ट में आप चला सकते हो, और ये कहाँ से करना है ये भी मैंने बता दिया है। सारी चीज़ें मैंने जो है इसमें अच्छे से बता दी है, और ये पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा टेम्पलेट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई भी फीस या कुछ भी नहीं है। तो गाइस आप जाइए, क्लोन करिए, डाउनलोड करिए और अच्छे से जो है इसको यूटिलाइज़ कीजिए अपने डेली यूज़ के लिए। ये देखिए अच्छे से जो है काम ये एप्लीकेशन कर रही है, बढ़िया से। और एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है हमारा, तो ये रिफ्रेश करा, ये कुछ इशू है, पर इसको, ये सिंटेक्स एरर कुछ है मैनिफेस्ट वाले में, यहाँ पे कुछ ये इशू बता रहा है कि इसमें कुछ दिक्कत है। पर एनीवेज कोई नहीं, एप्लीकेशन हमारी चल रही है।
तो यानी कि एप्लीकेशन हमारी जो है अच्छे से काम कर रही है। ये तो मैं इस पे आ गया फिर से। ये मैंने को आपको इसमें ये बताना था कि किस तरीके से जो है आप डिप्लॉय कर सकते हो एप्लीकेशन को। तो ये देखिए हमारी एप्लीकेशन अच्छे से काम कर रही है, डिप्लॉय हो चुकी है बढ़िया से। ठीक है? वो बेसिकली हो सकता है सर्विस वर्कर का इश्यू होगा, तो उसको मैं जो है फिक्स करके वापस से जो है यहाँ पे अपडेट कर दूँगा। तो अभी जैसे मैंने इसमें कुछ क्या चेंजेस करे, ये कुछ चेंजेस करे ताकि ये दिक्कत आपको ना आए, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कमिट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि इंक्रीज़ द वार्निंग साइज़। ठीक है? इस तरीके से मैंने ये कमिट कर दिया, सेव कर दिया, ओके कर दिया। तो ये जो है यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरा कमिट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कमिट्स में जाके देखूँगा तो ये इनिशियल लेटेस्ट कमिट ये देखिए ये यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से जो है आप जो है इस पूरी एक टेम्पलेट का मज़ा ले सकते हैं इसमें और फिर जो है आप कोई भी वर्क प्ले अराउंड कर सकते हैं। इसमें मैंने सिग्नल यूज़ करे हुए हैं, इसमें मैंने बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें यूज़ कर रखी है, मटीरियल्स में यूज़ किया हुआ है और सारे नए सिंटैक्स इसमें यूज़ किए हुए हैं, @for इसमें यूज़ किया हुआ है, इसमें यूज़ किया हुआ है। तो आप जब ये पूरे के पूरे कंपोनेंट्स में जब देखेंगे, कई सारी चीज़ें जब आप इसमें देखेंगे, जब आप कोड के अंदर घुसेंगे तो आपको जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें नई-नई दिखेंगी। तो आपको बहुत जो है इसमें मज़ा आएगा, तो आप ज़रूर देखिएगा इस पूरी एप्लीकेशन को, है ना? अपने में डाउनलोड कर लीजिएगा लोकल होस्ट में और चाहो तो आप डिप्लॉय भी कर सकते हो इसको अच्छे से, ठीक है? तो ठीक है गाइज़ यही था इस सेशन का और अगर आपको जो है एंगुलर सीखनी है तो फिर आपको कहाँ जाना है प्लेलिस्ट में जाना है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप एंगुलर के सारे सेशन देख सकते हैं, सीख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और किस तरीके का टेम्पलेट आपको चाहिए। हालाँकि मैं काम कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट टेम्पलेट मैं देखता हूँ कि मेरे को कौन-सा निकालना है। फिलहाल अगर आपको जो चीज़ स्पेसिफिक चाहिए तो आप वो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मैं आप लेके आपके लिए जो है इसमें काम करना स्टार्ट कर दूँ। तो ठीक है गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और अगर आपने जो है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आने वाले जितने भी सेशंस हैं वो आपके पास इजीली पहुंच जाएंगे बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा और फिर मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग थैंक यू हैव अ गुड डे बाय बाय